मंतेश्वर सिंह जी। राधे राधे। महाराज जी सत श्री अकाल। महाराज जी मैं आस्तिक हूँ, अपने गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत आस्था रखता हूँ और आपको भी सुनना अच्छा लगता है। महाराज जी मेरे क्षेत्र में मुझे कई जगहों पर कुछ झूठ बोलना पड़ता है। महाराज जी मुझे बाद में बहुत अंदर से दुख होता है। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें, मैं कैसे इन दोनों जैसे का मतलब। आप जैसे में बोलिए कि कहाँ झूठ बोलना पड़ता है। जैसे जैसे महाराज जी किसी के साथ काम करें, कई चीजों पे ऊपर नीचे बताना पड़ जाता है कि जो पीछे की चीज है वो हमको क्लियर नहीं बतानी पड़ती। तो नहीं, कुछ चीजें तो राजनीति में और व्यवहार नीति में भी गुप्त रखी ही जाती हैं। उनका छुपाव, जैसे मान लो किसी आर्मी के हेड से कि तुम्हें कसम है सत्य की, तुम बताइए क्या प्लान चल रहा है, बिल्कुल नहीं बताएगा। गर्दन काट दो तो नहीं बताएगा। और अगर लगा कि बोलना ही है तो 100% झूठ बोलेगा। झूठ बोल, क्योंकि उसको देश की रक्षा करनी है, अपने प्लान को बचाना है। उसके प्लान में हजारों का जीवन छुपा हुआ है, उसके प्लान में शत्रुओं का विनाश लिखा हुआ। तो कुछ राजनीति पक्ष में, कुछ धर्म पक्ष में, जैसे कि आप सत्य बोलिए, कितना भजन करते, तो बिल्कुल बिल्कुल प्योर झूठ बोलना पड़ेगा कि कुछ भजन नहीं, कोई साधना नहीं, हम तो केवल ऐसे सहारे से चल रहे हैं। अब इसे, इसमें थोड़ी कि सत्य को हम ये ऐसे नहीं है। तो इन विषयों पर, आप जैसे एक व्यापारी आए थे कपड़े के, उन्होंने कहा कि मुझे झूठ के बिना नहीं काम चलेगा। तो हमने कहा नहीं, ऐसा इसमें नहीं है। सब कोई जानता है कि आप दुकानदारी कर रहे हो प्रॉफिट के लिए। तो आप जैसे कह सकते हो ये कपड़ा 140 रुपया मीटर है, पर आप जब ये बोलते हैं कि मैं कसम से कह रहा हूं कि इसमें मुझे 1 रुपया फायदा नहीं है, 140 रुपया मीटर है और ये हम इतना ही देंगे आपको, और मुझे बिल्कुल, मैं इतने में लाया, अब आपका झूठा हो रहा है। हमें क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा। आपको कपड़ा पसंद हो तो 140 रुपया मीटर है, आप ले लीजिए, आप अन्यथा जाइए, आप देख लीजिए। सत्य पे चलोगे ना, अच्छी वस्तु बेचोगे ना, तो अपने आप लोग जो सही दिमाग वाले वो आएंगे कि यहाँ मोल भाव की जरूरत नहीं, यहाँ सही है। अब हम जब फ्रॉड एकदम बोल रहे कि कसम से कह रहे, तो अपराध तो बन ही रहा है। 10 20 40 रुपया में तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसे झूठों को संभालना है। हर कोई जानता है कि व्यापार करता है मुनाफे के लिए। जो खरीदने आता है, हमको उसको सफाई पेश नहीं करने की, मैं उसे, तो वो तो व्यापार सब कोई जान, तो उसमें झूठ बोलना जरूरी क्यों है। लेकिन राजनीति पक्ष में, धर्म पक्ष में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको छुपाना अनिवार्य है। उसमें थोड़ी कि मैं सत्य बोल देना। ये आप देखा, जो झूठ दूसरे को फंसाए, ठगे, दुख दे, उसका नाश हो रहा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस असत्य बोलने से, जिस छुपाव से बहुतों की जान बच रही हो, वो हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, वो झूठ हमारे लिए कोई असत्य नहीं है। समझ पा रहे ना जी। डॉक्टर श्वेता दीवान जी दिल्ली से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं एक डॉक्टर हूँ। महाराज जी मैं अपने व्यवसाय के साथ कैसे प्रभु की भक्ति करूं? महाराज जी क्या माला पूजा पाठ से ही भक्ति संभव है या मन और भजन के बैकग्राउंड सिमरन से भी? देखो, जब आप डॉक्टर हैं तो आपके पास मरीज आएंगे, तो मरीज रूप में भगवान आए, पहली भावना करनी। आपने पूछा माला आदि से ही क्या भगवत प्राप्ति होती है क्या? ऐसा नहीं है। माला आदि एक अंग है। माला भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन नहीं है। संपूर्ण भजन ये कि हम जिसका नाम जप कर रहे हैं, उसी में हमारा मन पूर्ण रूप से लय हो रहा है। हमें अपनी स्मृति, संसार की स्मृति, भोगों की स्मृति है, तो फिर भजन संपूर्ण नहीं माना जा रहा। वो एक क्रिया हो रही है। भजन का तात्पर्य जिसका आप भजन करें उसमें लीन होना। अब ये थोड़ा आगे की स्थिति, तो हम प्रारंभ यहां से करते हैं। जो मरीज आया, पहले उसमें देखो कि इस ढांचे के अंदर प्रभु बैठे हुए हैं और हमें सेवा का अवसर देने के लिए आए। और जितना प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है, उतना हम इसकी दुख निवृत्ति रूपी पूजा करेंगे। समझ रहे ना? और खूब भाव से उसकी वचन के द्वारा मृद बोलकर, कोई बात। कई बार ऐसे रोग के लोग आए, ठीक हो गए हैं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं। उसको पहला साहस वचन के द्वारा, और हम ये जो औषधि देते हैं ना, आप इसे निश्चित आपको आराम मिलेगा। और अंदर से आप भाव कि प्रभु मुझे डॉक्टर का स्वांग दिया है, तो मैं आपके इस मरीज स्वांग की पूजा कर रही हूँ, और इसका फल मुझे मिले कि आपके चरणों में प्रीति हो। और बीच बीच में नाम स्मरण, नाम जप, बस हो जाएगी, इसी से हो जाएगा। तो मैंने धूप बत्ती जलाने की जरूरत है, ना तुम्हें चंदन लगाने की जरूरत है। समझ गए ना? बस। अब अगर
केवल हम उसको अर्थ व्यवसाय मानेंगे, अर्थ प्राप्ति प्रधान रखेंगे, तो अंतर की बात भगवान जानते हैं। तो तुम्हें अर्थ मिलेगा पर भगवत प्राप्ति नहीं। आपके अंदर में है, ये जो मैं कृत्य, जो मैं क्रिया कर रही हूं, इसके फल से भगवान प्रसन्न हो तो निश्चित वो पूजा ही है, उसमें इतना भी फर्क नहीं है, वो पूजा ही है। बिल्कुल विश्वास कीजिए। संतों के वचनों पर विश्वास किया जाता ना कि भाई हमें तो संत ने आदेश कर दिया, गुरुवाणी ने आदेश कर दिया, अब हम उसके, हमें पक्का विश्वास, इससे भगवान मिल जाएंगे। बीच बीच में जब आपका स्मरण बने तो नाम जप कीजिए और खूब सेवा कीजिए। कोई जो गंदे आचरण होते हैं वो भगवत प्राप्ति के मार्ग वाले उपासक स्वीकार नहीं करते। गंदे आचरणों की व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सबके हृदय में प्रभु संकेत करते हैं और सब जानते हैं ये गलत है, नहीं करना चाहिए। जो गलत है वो मत कीजिए और इस भाव से चलिए। आप संत ही हैं, आप गृहस्थ में रहते हुए भक्त ही हैं, आपको निश्चित भगवान की कृपा प्राप्त होगी। शिखा जी बनारस से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी इस नश्वर शरीर का भान कैसे छूटे, क्योंकि शरीर भान में रहने के कारण बहुत सारे कुकर्म होता है। मैं बहुत ही अधम नीच पापी हूँ महाराज जी, मुझे केवल श्री जी ही चाहिए। महाराज जी कृपा करें। हमारा मन, हमारी बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, इसी से स्थूल शरीर संचालित होता है। यही अंतःकरण शरीर में आसक्त हो गया है और अंतःकरण जिससे संचालित होता है वो स्वभाव है, 3 गुणों से रचता है। स्वभाव को जहां से बल मिलता है वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो भगवान का अंश है। समझ में आए? इसको अच्छे से समझना। अब हम अपने अंशी से सामर्थ्य लें, क्योंकि हमारी सामर्थ्य फंस गई, अंतःकरण में इतनी फंस गई कि मेरा मन जो कुछ कहता है वही मुझे करना पड़ता है। और मेरा मन जो कुछ करता है शरीर से वही क्रियाएं होती हैं। अब मैं निर्णय करने में समर्थ नहीं रह गया। ये मायासक्त जीव पुरुष का, मोहासक्त जीव पुरुष का लक्षण है। अब इसके लिए हमें नया बल चाहिए, जो हमारे पास है उससे काम नहीं बनेगा। नया बल मिलता है नाम से। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। यदि हम प्रभु की शरण में, आचार्य की शरण में, गुरुदेव की शरण में होकर और नाम जपना शुरू करें तो निश्चित निश्चित ये शरीर रहते हुए ही शरीर का राग नष्ट हो जाएगा और सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। पक्का। इनहिन नयनन सब सुख देखत, अपनो जन्म सुफल कर लेखत। बस आवश्यकता है शरण होकर के खूब नाम जपने की। जैसे हमको किसी को परास्त करना है तो हमें बल बढ़ाना और दांव सीखने हैं। कैसे? उसकी कमी देखनी है, दुश्मन की कमी और अपना दांव पेच और अपना बल। तो अपना बल है नाम और दुश्मन की कमी कि हमारे दस्तखत से वो काम करता है। वो हम अगर स्वीकृति न करें तो हमारा मन काम क्रोध युक्त भले हो जाए पर हमसे पाप नहीं करा पाएगा, हमसे चेष्टा नहीं करा पाए। मन का काम है प्रेरणा देना। स्फुरना हुआ, ये भोग भोगो, ये देखो, ये सुनो, नहीं सुनना, नहीं भोगना। अब बताओ कुछ कर ले हमें, बताओ अंदर की बात है, नहीं ये धर्म विरुद्ध है, मैं नहीं। शांत हो जाएगा। 100 बार स्फुरित होगा, 100 बार जलाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि आपके बिना वो कुछ कर नहीं सकता, ये उसकी कमजोरी है। पर वो आपको इतना तदात्म कर लेता है कि आप और मन अलग हो ही नहीं पाते। आप अपनी मान बैठते हैं, मन की मांग को, इंद्रियों के भोगों को आप अपनी मान बैठते हैं कि मुझे जरूरत है। बस यहीं आप परास्त हो जाते हैं। ये कमजोरी है, शत्रु को परास्त करने की कमजोरी है कि आप उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं, जो धर्म विरुद्ध आचरण उसकी प्रेरणा से ना करें। आप जब ना करना ठानेंगे तो कुछ करवा नहीं सकता। बात समझना। अब ये ना ठानने की जो सामर्थ है वो नाम जप से आएगी। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, तो श्री हरिवंश सहाय भल। जब इतने बड़े आचार्य गुरु की सहायता होगी तो फिर काम क्रोध कोई भी आचरण हमसे ऐसे नहीं हो पाएंगे जो धर्म विरुद्ध है, जिसे पापाचरण कहते हैं, जिससे हमारी दुर्गति होती है। इसलिए आचार्य गुरु की शरण होकर निरंतर नाम जप करना और मन के द्वारा दी हुई गलत बातें वो पेश करता है आपके सामने।
ऐसा कर लो सुखी हो जाओगे, ऐसा देख लो सुखी हो जाओगे, ऐसा भोग लो सुखी हो जाओगे, उसको जांचो। या धर्मयुक्त है? नहीं तो बिल्कुल नहीं, चाहे तू मुझे जला दे चाहे मार दे, मन में तेरी बात बिल्कुल नहीं। अब तक जो तूने कहा किया, अब तुझे जो मैं कहता हूं कहना, अब नाम जपना पड़ेगा, अब धर्म से चलना पड़ेगा, अब सत्य मार्ग, अभी आनंद आ जाएगा। इससे लड़ना सीखो। हम लोग मन से लड़ना क्या, उसको सपोर्ट पे सपोर्ट किए चले जा रहे हैं और फिर रोते हैं कि हम तो चाहते नहीं थे पर ऐसी गलती हो गई। प्रायः सबको एक है, हम चाहते हैं कि निकल जाए पर पता नहीं क्या हो जाता है, कोई ऐसा लगता है मेरे दिमाग में बैठ करके मुझसे जबरदस्ती करा रहा है। कोई नहीं करा रहा, आपकी स्वीकृति करा रही है, आपके दस्तखत करा रहे हैं। मन ने कहा ऐसा कर लो, आपने स्वीकृति दे दी, अब बस इसके बाद आपकी जरूरत नहीं है। वो आपको ऐसी जगह पटकेगा जाके, बाद में आपको हो सकता है कितना बड़ा पाप कर दिया, ये कैसे हो गया। अब कैसे क्या हो, तुम्हारी स्वीकृति से हुआ है, तभी दंड मिलता है उसको। नहीं तो मन की ताकत नहीं कि कुछ भी कर सके, अनुभव की बात कहते हैं। मन हमको केवल सलाह देता है, केवल सलाह। ऐसा देख लो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा भोग लो बहुत अच्छा रहे, ये चुरा लो, ये हिंसा कर, जो प्रेरणा करता है बस चढ़ बैठो उसकी बात पे। नहीं फिर गिरा दे, तुम्हें बता ना, अगर वो ऐसे ही गिराता रहता तो आज तक कोई भगवत प्राप्ति कर ही ना पाता ना। फिर कोई मन निग्रही या जितेंद्री होता ही नहीं, कोई संत महापुरुष होता ही नहीं कि भाई कोई नहीं जीत सकता, तो भगवान कहीं ना कहीं तो लिख देते, कोई नहीं। भगवान आदेश कर रहे हैं, इस सबसे बड़े ज्ञानियों के दुश्मन काम को मारो, आदेश कर रहे हैं। अर्जुन ये बहुत खाने वाला कभी ना खाने वाला दुश्मन है, चाहे जितना भोग लो कभी तृप्त नहीं है। अब इसका निर्णय करो, जैसे गृहस्थ हो तो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, धर्म से युक्त होकर, धर्मयुक्त भोग मांग रहा है दस्तखत कर दो। धर्म के विरुद्ध है बिल्कुल नहीं, वो काम क्या करेगा, जलाएगा। उस जलन को सहो, जितना सह गए उतने महान बन जाओगे। जैसे स्वर्ण जलता है तो और तपता है, प्रकाशित होता है, ऐसे तुम्हारा हृदय जलेगा, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर उस जलन से हार कर तुमने फिर क्रिया कर दी, वो बांधता चला जाएगा, वो फिर दुर्गति हो जाएगी। अमित जी लंदन से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति क्या है? क्या भगवत प्राप्ति का मतलब मोक्ष है? भगवत प्राप्ति का ऐसा समझ लो, जैसे आप भारतीय होकर के लंदन में हो और आपको भारत में ही विश्राम मिलेगा, तो आप वहां करते हुए छटपटाते रहोगे कि ज्यादा से ज्यादा कमा लूं और फिर अपने गांव जाऊं, अपने परिवार अपने घर में मिलूं आके। ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, ममैवांशो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम क्या भटक रहे हैं, कभी शरीर सुख में, कभी इंद्रिय सुख में, कभी पद प्रतिष्ठा, पर कहीं कुछ टिकाऊ नजर नहीं आ रहा है। कहीं कुछ, एक क्षण वो इतने बड़े पद में होता है, दूसरे क्षण वो जेल में होता है। एक क्षण वो बड़े सुख से भोगी शरीर को स्वीकार करके बड़ा गर्वित होता है, दूसरे क्षण में अपने को अस्पताल में देखता है। एक क्षण ये होता है कि बड़ा साम्राज्य फैला, दूसरे क्षण में मृत्यु का समय आ जाता है। कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये है बाहरी दशा। हमको ऐसा साम्राज्य चाहिए, ऐसा सुख चाहिए कि जहां आनंद ही आनंद हो। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतल अमल सहज सुख राशि। जो चैतन्य है, निर्विकार है, आनंद में सुख राशि है, मैं हूं। और हमारे अंशी जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु हमारा, उनका जब तक उनका मिलन नहीं होगा तब तक भटकाव नहीं, कुछ नहीं हाथ लगेगा। आप बताओ, देखो कई अरब रुपया बैंक में जमा है, लड़के बच्चे जिनको जीवन में पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, बहू बेटा, मकान है, सब सुख है, जाने का नंबर आ गया। अब इस घड़ी पर विचार कर, तुम्हारे साथ जाएगा क्या? ये शरीर, शरीर संबंधी सब छूट रहा है। अब जाना कहां है कुछ पता नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन जिनको हमने जीवन भर समेटा है, कोई साथ नहीं। धोखा हो गया ना, पूरा जीवन धोखा खा गए ना हम। वो तुम्हारी का संपत्ति का उपभोग करेंगे जो तुमको बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी तुमको नहीं जानता, तुम अपने को नहीं जानते, न तुमको कोई जानता है और न तुम किसी को जानते हो। केवल बाहरी फोटोओं को मान लिया है, ऐसा फोटो है पांच भौतिक, और ये टिकेंगी नहीं। तो धोखा नहीं हो गया जीवन में। इसलिए भगवत प्राप्ति आवश्यक है। हमको अपने घर में ही विश्राम मिलेगा। हमारे घर वाले प्रिया प्रीतम है, प्रभु है, हमारा घर धाम है। आए मिले परिवार आपने,
हरि हसि कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पर। अब आ गए अपने घर। ये हमारा घर संसार शरीर नहीं है, छूटेगा। जो छूटेगा वो अपना जैसे आपको सरकारी बंगला मिला, बढ़िया गाड़ी मिली, तो आपके अंदर चुभेगा कि मेरा नहीं है ये। किसी समय आ सकता है कि आप अमुक जगह ट्रांसफर किए गए, आप खाली कीजिए, तो उसमें आपको कहीं राग नहीं होगा। पूरे बंगले में रहेंगे, गाड़ी प्रयोग करेंगे, पर आपको कोई पूछे कि बहुत बंगला अच्छा है आपका, तो आपको नहीं जी नहीं, ये सरकारी बंगला है। समझ रहे ना? छोड़ने में आपको एक सेकंड कोई दुख नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कई बार छोड़ चुके हो, आगे भी छोड़ना है, तो सरकारी आदमी हमें जहां भेजे जाएंगे वहां ठीक है, ऐसे ही ये बंगला गाड़ी मिली। पर हम इसको सरकारी नहीं मानते, नहीं मानते ना। अब आप बंगले पे चारपाई डाल के बैठ जाओ कि नहीं हटेंगे, तो फोर्स आएगा, डंडा मार के जबरदस्ती बाहर करेगा। आगे जो सुविधा मिलने वाली थी वो काट दी जाएंगी कि आपने सरकारी हुक्म को अवहेलना की, आप इसके अधिकारी नहीं हो। ठीक ऐसे ही बहुत बढ़िया बंगला मिला है ये, 9 द्वारों का दिव्य बंगला है। इसमें ज्ञान है, विवेक है, हम पशु थोड़ी है। हर चीज का निर्णय करने की सामर्थ्य है। अब इस बंगले से सरकारी काम कर लो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संभारा। प्रभु की प्राप्ति कर लो। बोले वो काम तो हुआ नहीं, तो सरकारी काम तो किया नहीं, और अवधि पर सरकारी बंगला खाली करा लिया जाएगा। अब आगे उन्नति होगी नहीं, क्योंकि सरकारी काम किया नहीं, इसका दंड मिलेगा तुम्हें। सरकारी काम है, अपना काम बना लो, अपने घर पहुंचो, भगवत प्राप्ति कर लो। सब छीन गया। अब आ गए लाइन में, फिर 83,99,999 योनियों में भटकते, फिर कभी प्रभु कृपा करेंगे, फिर अवसर देंगे। तो इतनी बड़ी चूक काहे को करे? सब कुछ करते हुए, खाते पीते सोते जागते भोगते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे? धर्म से भोगो, धर्म से धन कमाओ, खूब नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखो, कृपा भगवान की हो जाएगी, पार कर देंगे वो। गृहस्थों से वो ज्यादा ये नहीं चाहते हैं कि तुम आंख मूंद कर 8 घंटा बैठो। 8 घंटा खूब बलपूर्वक काम करो, परिवार का पोषण करो, नाम जपते हुए, राधा राधा राधा। किसी की हिंसा मत करो, किसी पराई माता बहन की तरफ विचार दृष्टि मत, अभी आनंद आ जाएगा। अब गंदे काम करो, मतलब कानून के खिलाफ चलोगे ना, और जिस दिन फंस जाओगे उस दिन सब छिन जाएगा। बड़े पदाधिकारी होते हैं, बड़े धनी मानी सम्माननीय पद में होते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आप लोग तो सब समाचार सुनते हैं, संसार जाते नहीं जाते? बस एक दिन उनके हुक्म से ये हो सकता था किसी को, आज वो कानून में फंस गए तो उनको अंदर जाना पड़ा। ऐसे ही अपने सब हैं। हमारा जैसे भारतीय संविधान है, ऐसे भागवतिक संविधान है, वेद सिद्धांत, शास्त्र सिद्धांत। अब ये गांव का आदमी पढ़ा लिखा नहीं, वो क्या जाने कानून क्या है? अरे कुछ नहीं होता, लेकिन जब फंसेगा कि तुम्हारे ऊपर 302 का केस लगा है, तुम्हारे ऊपर अमुक केस लगा है, और फिर उसको लगता है बात तो सच्ची थी। ऐसे कहते क्या होता है नरक वरक यार, ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं, चलो मनमानी करो। और जब फंसेगा तब कानून हो जाए। अच्छा उस समय अब अवसर नहीं होता, अब तो सजा भोगनी पड़ेगी। उस समय उसको समझ में आ गया कि वास्तविक मेरे से गलती हुई, अब तुम्हारी समझ काम नहीं करेगी, क्योंकि साबित हो गया है, अब दंड विधान होगा। तो वही दंड विधान फिर बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए जरूरी है भगवत प्राप्ति। पूरे पीछे के जितने कर्म है वो भस्म हो जाए, कोई कर्म अगला हमको दंड ना दे सके, इसलिए जरूरी है भगवत प्राप्ति। हमारा विश्राम स्थल है भगवान के चरणारविंद। अगर ये नहीं हुआ तो विश्राम नहीं मिलेगा। जिनको तुम अपना समझ रहे हो, जो कुछ अपना समझ रहे हो, वो तुम्हारे अंतिम समय में कोई नहीं होगा। पक्का देख लो, तुम अपने पिता को कितना याद करते हो, कितना स्मरण करते हो। तुम्हें तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, पोषा, अगर वो पधार गए तो कभी साल में वो जो पिंडदान करने, वो भी अगर धार्मिक प्रवृत्ति होगी तो नहीं गए गए, तो ऐसे तुम्हारे बेटे क्या तुम्हारी आरती करेंगे रोज क्या? ऐसे ही होगा। कोई नहीं किसी को जानता। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, खंडेर पड़े, कबूतर हग रहे, कुछ नहीं। सत्य वस्तु यही है कि अगर नाम जप लिए तो ये अविनाशी, ये तुम्हारे साथ जाएगा। सत्य से चले, धर्म से चले, ये तुम्हारे साथ जाएगा। वो कहा सब यही पड़ा रहे। इसलिए जरूरी है भगवत प्राप्ति। क्यों? समझ में आ रहा है? महाराज जी, हम जैसे भक्त जो आपकी छत्र छाया से इतनी दूर हैं, उन्हें गुरु भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती? तो आप दूर कहाँ समझ रहे हो? वामन भगवान ने चरण जब बढ़ाया तो ब्रह्मा जी के सब ब्रह्मलोक पहुंच गया, एक ही चरण में ब्रह्मलोक तक। और दूसरे में सब, तीसरे के लिए जगह नहीं थी, टांग के अंदर ही तो हो। दूरी है क्या?
टांग के अंदर ही हो अभी, कोई दूरी थोड़ी है। तुम तो ब्रह्मलोक में जब चरण पहुंच गया तो ये तो मृत्यु लोक है, बहुत मतलब एक टांग के अंदर ही हो भगवान की, दूरी नहीं हो। और दूसरी बात, जब सर्वत्र हैं तो जहां तुम हो वहां है कि नहीं? सब में है, तो जब सब में है तो आप में भी है। सब समय में है, तो जिस समय में आप हो उस समय में भी तो है ना। सबको प्यार करते हैं तो आपको भी प्यार करते हो, कहते हैं सब मम प्रिय सब। तो कोई भी दलील ऐसी नहीं जिससे हम अपने को भगवान से दूरी समझ सके। और वैसे लौकिक दृष्टि से देखो तो आज का कलयुग का बहुत कृपा प्रसाद है कि वृंदावन की बात आप ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में सुन लीजिए, नहीं सर्च कीजिए तत्काल सुन लीजिए। ये सुविधा तो हमें लगता है सतयुग में भी नहीं होगी, उसमें तो ध्यानस्थ होकर भले कुछ, लेकिन आजकल तो सर्च कीजिए आप सुन लीजिए। तो हमें लगता है रोज का रोज जो भागवती को वार्ता आदि हैं वो सब पढ़ती हैं, आप उनको गौर से सुनिए, ध्यान से, और ऐसा अनुभव कीजिए कि मैं वृंदावन में ये सुन रहा हूँ, और आदेश का पालन कीजिए। तो हमें लगता है ये दूरी जो प्राकृतिक दूरी है, हृदय की दूरी नहीं रहेगी। और हृदय की दूरी ना रहना ही नजदीकीपन है। अब कोई हमारे पास रह रहा, मनमानी आचरण कर रहा, हमारी बात नहीं मान रहा, तो सच्ची मानिए वो हमारे समीप नहीं है। कोई बहुत दूर रह रहा है, इतना प्यार कर रहा है और हमारी बात मान रहा है, तो सच्ची मानिए हृदय से बहुत नजदीक है। तो हृदय की नजदीकी नजदीकी है और हृदय की दूरी दूरी है। अगर आप ऐसा शब्द बोले कि हम आपकी छत्र छाया में, आप दूर नहीं है। वो छत्र और वो छाया बहुत नजदीक किए हुए हैं आपको। और जो पास रह रहे हैं और मनमानी आचरण कर रहे हैं, आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं, बहुत दूर हैं, अभी बहुत दूर हैं। कैसे? जैसे यहीं भगवान विराजमान है, हम उनके अनुसार नहीं चल रहे तो है ना बहुत दूर। और जब हम उनके अनुसार चलने लगते हैं, श्री कृष्ण अनुकूल्यन, तो यहीं प्रकाशित हो जाते हैं, इतने नजदीक कि हमारा शरीर बहुत दूरी है, वो इतने नजदीक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी नहीं सोचना है कि हम बहुत दूर रहते हैं। ठीक है ना? जी। अर्चना तिवारी जी, संजय तिवारी जी, सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस शरीर के पतिदेव जी वृंदावन धाम में अखंड वास ले लिए हैं, लेकिन मुझे कई बार जरूरी काम से कभी कभी घर से बाहर जाना पड़ता है, तो इस दोष से मैं कैसे बचूं? नहीं, दोष नहीं, ये सेवा है, इसे दोष मत मानिए। और धन्य भाग है कि आप अपने पति के अखंड वृंदावन वास में सहयोगी बन रहे हैं। नहीं, आप हट कर सकती हैं कि मैं रहूंगी, तुम्हें जाना पड़ेगा। आप स्वयं जा कर के व्यवस्था कर रही हैं किसी भी कारणों से, वो दोष नहीं है। आप प्रयासरत रहिए, पति को भगवत स्वरूप मानिए, और उनकी आराधना में रहेंगे ना, तो जो गति पति को प्राप्त होगी वही गति आपको प्राप्त होगी। आपका आना जाना वृंदावन से दूर नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप अपने पति को सुखपूर्वक वृंदावन वास के हेतु अगर जाती आती है तो दोष नहीं। ये तो बहुत बड़ी कृपा है जो आज के समय में आप अपने पति की भक्ति कर रहे हैं, ऐसी भावना से युक्त है। हाँ, नाम जप करते रहिए और जब जाना पड़े चले जाइए, जो सेवा जैसी व्यवस्था, और खूब भाव बनाइए कि बस इसी जन्म में मुझे श्री जी को प्राप्त करना है। ये खास बात है, जैसा भाव बना लोगी वैसा अनुभव होने लगे। अब तो प्रभु मेरे नजदीक हैं, अब तो दूर नहीं, वो तो जरूर मिलेंगे, ये भाव तभी होंगे जब मिलने वाले हैं, ये भी बात समझ लो। अगर ये आने लगे तो फिर वो यहीं बैठे सुन रहे हैं कि मेरे से मिलने के लिए उत्सुक है, ये व्याकुल है, उनके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। वो हमारे पिता हैं, हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं। बस वो क्या है कि ऐसी माया का पर्दा है कि भगवान एक बहुत दूर से लगते हैं और भोग सब नजदीक वर्तमान में सुख देने वाले लगते हैं, तो इसलिए भगवान का भजन रुचता नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि भोगों में जो सुख भास रहा है, अनंत सुख उससे बढ़कर भगवान में है, क्योंकि उन्हीं के एक सुख समुद्र के बिंदु से पूरा त्रिभुवन सुखी हो रहा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, जिनके एक बिंदु के कण से, सीकर से पूरा त्रिभुवन आनंदित हो, उस आनंद समुद्र की प्राप्ति के लिए मुझे मनुष्य जन्म मिला है। बहुत भावपूर्वक रहो। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज जी। हम तो वृंदावनवासी राधा उपासी, तो राधा राधा रटते राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपको जो प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया हो, खूब श्रद्धा पूर्वक नाम जप करो। नाम जपने से ही समस्त विकार नष्ट होते हैं, नाम जपने से ही सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। बिना नाम जपे तो जितना पुण्य उतना उछल लो, इसके बाद फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। और पुण्य नष्ट होने में देर नहीं लगती, लेकिन नाम अविनाशी है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता।
प्रभु का नाम अगर एक बार आपने कृष्ण बोला, राधा बोला, राम बोला, हरि बोला, गुरुदेव बोला, ये अविनाशी नाम है। ये नहीं कि तुम पाप करोगे तो नष्ट हो जाएगा, वो अविनाशी। पाप करोगे तो वो रुक जाएगा, प्रभाव नहीं समझ में आएगा, उसका दंड मिलेगा पाप का। पर वो नाम जितना जपा उतना स्थायी है, वो फिर प्रकाशित है, तुम्हारा अमंगल नहीं होने देगा। खूब नाम जप करो।